अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज खैबर पख्तूनख्वा के 19 सितंबर के रोज़ की वेदर रिपोर्ट। दोस्तों आज खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इंशाल्लाह काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल रही है बारिश के हवाले से। सबसे पहले वाना की बात करें तो वाना में एका दुक्का मकामात पर आपको बारिश के इम्कानात बनते नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा मुलाज़े की बात करें तो मुलाज़े के अंदर भी इंशाल्लाह डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है। साथ ही बन्नू की बात करें तो बन्नू में भी एका दुक्का मकामात पर इंशाल्लाह बारिश के अच्छे इम्कानात बनते नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बिरंशा की बात करें तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी बारिश के हवाले से डेवलपमेंट। उसके अलावा मक्कन की बात करें तो मक्कन में भी एका दुक्का मकामात पर आपको बारिश के इम्कानात बनते नज़र आ रहे हैं। साथ ही हंगू में भी इंशाल्लाह बारिश के हवाले से आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। उसके अलावा थल में भी इंशाल्लाह डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। उसके अलावा कोहोट की बात करें तो कोहोट और फाराजनार के अंदर भी इंशाल्लाह आपको इक्का दुक्का मकामात पर डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। साथ ही पेशावर तोरखम के अंदर भी बारिश के इम्कानात आज देखने को मिल रहे हैं। इक्का दुक्का मकामात पर आपको इंशाल्लाह कहीं हल्की कहीं जो है इक्का दुक्का मकामात पर मूसलाधार बारिश के भी चांसेस बनते नजर आ रहे हैं। साथ ही अगर हम दीर की बात करें तो दीर में भी इक्का दुक्का मकामात पर डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है। दरोश की बात करें तो यहाँ पर भी इंशाल्लाह आपको बारिश के इम्कानात बनते नजर आ रहे हैं। उसके अलावा चित्राल की बात करें तो इक्का दुक्का मकामात पर यहाँ पर भी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। कालान के अंदर भी काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हमको देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। उसके अलावा मैदान की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हमें बारिश के हवाले से मिल रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें चार बाग की बात करें तो यहाँ पर भी इंशाल्लाह काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रही है बारिश के हवाले से। उसके अलावा अगर हम बात करें सवारी और स्वाबी की तो यहाँ पर जो है काफ़ी कम चांसेस हैं बारिश के हवाले से। अगर ये सिस्टम मजबूत बने कालाम वाले तो यहाँ पर बारिश बरसा सकते हैं। उसके अलावा कोई ख़ास एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिल रही।